हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, अपना तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए जो पीवाई की क्वेश्चन रहने वाला है। जितने सारे क्वेश्चंस करेंगे वो सारा का सारा पीवाई क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद फिर लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप को भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना और समझना। देखो, कह रहा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज के लिए नंबर पूछ रहा है। तो बाबू आपको पता होगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि सर क्यूब इक्वल्स टू होता है एन ई। आपको क्या पूछा? एन पूछा। एन बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई ई। क्यूब का वैल्यू कितना बोला है? 1 बोला है। इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व कर दीजिए। अब सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, आप चाहें तो यहाँ से देखिए, यहाँ से पॉइंट उड़ाइए, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर है? अब 10 डिवाइडेड 16 इंटू ये ऊपर चल जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? प्लस। अब इसको इससे जब डिवाइड करोगे आप, देखो जरा, इसको जब इससे डिवाइड करोगे, बच्चे वाला डिवाइड में बता दे रहा हूँ एक बार, कितने से करना है। जाएगा नहीं ना? जाएगा तो क्या करिएगा? पॉइंट लगाइएगा। लगा दिया, जीरो आ गया। कितना बार में आएगा? 16×6 = 96। 96 कितना मिलेगा? 4। इधर कैंसिल, फिर जीरो दे दीजिए, फिर कितना बार में जाएगा? 16×2 = 32। कितना बचेगा बाबू? 8 बच गया। फिर जी पॉइंट दीजिए, फिर कितना बार? 16×5 = 80। 16×5 = 80, ये कट गया। कितना आया? तो आप कहोगे कि सर ये आया 0.625 इंटू 10⁻19। क्लियर है बच्चों? अब क्या करोगे बाबू? अब देखो, अगर इस पॉइंट को इधर, ये वाला पॉइंट को उधर लेके जाओगे, यानी कि इसको लिखेंगे 6.25 इंटू 10⁻, क्या होगा? इधर अगर पॉइंट लेके जाओगे तो पावर एक कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 18। देखिए ऑप्शन है कहीं, देख लीजिए, पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन इसका सही है। क्लियर है बच्चों? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन प्लेज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल ही सवाल है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है और वो इक्वल है उसके वेट के बराबर। यानी कि एफ जो है वो mg के बराबर है। और एफ क्या होता है? तो आप कहोगे कि बाबू सर एफ बराबर क्यू ई होता है, तो क्यू ई बराबर क्या हो गया? mg। पूछा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, मतलब ई पूछा है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? एम जी बटा क्या? क्यूब। और क्यूब को क्या लिखते हैं बाबू? क्यूब को क्या लिखते हैं? एन ई लिखते हैं। देखिए ऑप्शन है कहीं, एम जी बाय एन ई। देखो इस एन को आप इग्नोर कर सकते हो, इससे ये नंबर को दिखा रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज। मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। देखो बाबू, नेक्स्ट सवाल कितना मस्त सवाल है और इंपॉर्टेंट भी अच्छा है। क्या कह रहा है? टू चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, exert a force f, exert a force f on each other if charges are doubled and distance between them is double। चार्ज को डबल कर रहा है तो f बराबर, फॉर्मूला हम देख चुके हैं। क्या देखें बाबू? आप कहोगे कि सर f बराबर होता है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है कि चार्ज को आप, अच्छा ये फोर्स हो गया, अब नया फोर्स देखते हैं। तो k एज इट इज, चार्ज को डबल करना बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा? 2 Q1, और ये वाला क्या हो जाएगा? 2 Q2 अपॉन डिस्टेंस को भी डबल कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, डिस्टेंस भी डबल है, यानी कि 2r²। ध्यान से समझना बाबू, तो ये क्या आ जाएगा? 4k Q1 Q2 बाय 4r²। अब आप बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से देखोगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? तो आप कहोगे कि सर ये वाला जो वैल्यू मिला वो एज इट इज ये मिल गया, यानी कि एफ डैश, नया एफ जो आया वो पुराने एफ के बराबर हो गया, यानी कि करेक्ट ऑप्शन ई। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
देखो नेक्स्ट सवाल कह रहा है द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है। तो आपको निकाल के मैं दिखाता हूं। सर एफ इक्वल्स टू होता है के का वैल्यू एग्जैक्ट ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमको चाहिए किसका डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट का। तो क्यों ना हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा वैल्यू, तो आप कहोगे कि सर एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर और ये इधर है, मिलेगा Q1 Q2 बाई ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर। इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि वो उसका डायमेंशन नहीं होता है। क्लियर है बच्चों। तो चलिए अब इसका डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। तो क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालने में है ना, चार्ज मतलब 80, दो चार्ज है तो ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। क्लियर है, चार्ज का 80, दो चार्ज है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर बटा फोर्स का क्या होता है, तो आप कहोगे एम एल टी माइनस 2। क्लियर बच्चों, और आर का मतलब डिस्टेंस है मतलब एल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये एम चल जाएगा तो ऊपर कुछ नहीं, पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा पावर -1, एक एल दो एल तीन हो गया, ऊपर चल जाएगा तो एल पे पावर -3 और टी पे पावर -2 है और यहाँ पे माइनस और ऊपर से 2 है, तो -2 है और 2 है तो क्या हो जाएगा टी पे पावर 4 हो जाएगा और ए पे पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। देखिए ऑप्शन कहाँ है, एम पे पावर -1, टी एल पे पावर -3, टी पे पावर 4 और ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल में। मजा आ रहा है बहुत ही, मतलब ये जितने सारे सवाल हम करा रहे हैं, ध्यान दो, जितने सारे सवाल करा रहे हैं ये सारा पीवाई क्वेश्चन है। किसी ना किसी साल कोई ना कोई ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये सारे सवाल जो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि जैक में सवाल रिपीट करते हैं, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन रिपीट करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो बाबू क्या कह रहा है, कह रहा है टू चार्जेस 1 कूलम माइनस 1 कूलम आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, the potential at the center of the line joining the two charges, एक -1 कूलम और एक +1 कूलम है, क्या फर्क पड़ता है, सिंपल डायरेक्ट मारिए आप, क्या जीरो पोटेंशियल, कितना जीरो, माइनस और प्लस के कारण दोनों पोटेंशियल क्या आएगा जीरो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, बड़े मजेदार सवाल है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है थ्री कैपेसिटर्स, देखो थ्री कैपेसिटर्स इच कैपेसिटी सी, क्लियर है, आर एडेड इन सीरीज कनेक्शन, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का केस में क्या होता है, जब सीरीज में बात करोगे बाबू तो सीरीज वाला 1 में लिखाता है। क्लियर है, यानी कि अगर हम लोग लिखेंगे सर 1/C इक्विवेलेंस है ना, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 क्या C3। क्लियर है, सभी का कैपेसिटेंस क्या है C है, 3 है और सभी का कैपेसिटेंस C है, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे सी, ऊपर क्या आ जाएगा 3, ये 1/C इक्विवेलेंस मिला, हमको C इक्विवेलेंस चाहिए तो क्या मिल जाएगा, ये उलट जाएगा C/3, C/3 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्लियर है, आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। चलिए आते नेक्स्ट सवाल में। देख भाई देख, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार रिपीट किया है इस सवाल को, कई बार रिपीट किया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल इज इनफाइनाइट, याद रखिए आप, याद रखने वाली चीजें हैं, कुछ कुछ ऐसे चीजें होते हैं ना बच्चों जिसको याद रखने पड़ते हैं। क्लियर है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मेटल का होता है वो इनफाइनाइट होता है। क्लियर है। चलिए आते नेक्स्ट सवाल, देखिए अब क्या कह रहा है भाई, देखो कह रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, तो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। क्यों, देख अब कैपेसिटेंस का वैल्यू देखोगे तो क्या होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही होता है ना। अब देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे ना, तो एरिया ऑफ द प्लेट। क्लियर है बाबू, एरिया ऑफ द प्लेट। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बाबू, if the distance between two plates of a parallel plate capacitor is halved its capacity। सेम सवाल आ गया, पीछे वाला थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, तो हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं बच्चों। देखो हमारे पास होता है, सर हमको पता है कि C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D,
फॉर्मूला हो गया। देखो जब दो पैरेलल प्लेट को आपस में रखेंगे, पैरेलली क्लियर है, उसके बीच का कैपेसिटेंस कितना होता है, फॉर्मूला ये होता है। अच्छा ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स है, डाइलेक्ट्रिक्स की चर्चा नहीं, सिर्फ पैरेलल है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब क्या कह रहा है इसमें कि सर आप हाफ कर दीजिए, किसको, उसके बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि डी को हाफ करिए, तो नया सी क्या आ जाएगा, तो आपको हो गया सर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2/d/2, और ये 2 ऊपर चल जाएगा यानी कि 2 टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब देख भाई, देख ये वाला क्या दे रहा है, पुराना वाला सी दे रहा है, मतलब 2 टाइम्स, तो इंक्रीज 2 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, यानी जिसको बोलते हैं ना क्रिस्टल क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी, है ना, यहाँ पे ये ब्रैकेट कुछ नहीं है, सिर्फ मोमेंट क्या है, पी है। An electric dipole of moment P is lying along a uniform electric field. The work done in rotating the dipole by, तो सिंपल सी बात है कि आप देखोगे कि सर जब वो रोटेट करता है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप डाइपोल को रखते हो तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क कितना लगता है, तो आप कहोगे सर होता है पीई साइन थीटा, ये इसकी बात तो है ही। अब देखिए पी कहाँ है, पी है कहीं पे, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, सिंपल सी बात, यही वर्क के बराबर है। क्लियर है, चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बाबू, बड़ा अच्छा सवाल है ना, कह रहा द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछा, यानी पोटेंशियल यू बराबर हम कहें तो हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। क्लियर है, ये फॉर्मूला है। चलिए आप पुट कर दो, इसका वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 1 माइक्रोकूलम है, तो 1 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁻6 से गुना कर देते हैं। एक और है 1 इंटू 10⁻⁻6 और बाय R, डिस्टेंस कितना है 1 है। अब ये क्या बच रहा है 9 इंटू 10⁻9 है, 6 और 6 12 हो गया, 12 में 9 जाएगा यानी कि 10⁻³ जूल। कौन सा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं ना। जितने सारे सवाल करा रहे हैं बड़े मजेदार सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है। अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हैज कितना इजी सवाल है बाबू, सोचने वाली बात है, देखो सोचने समझने वाली बात है। अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, उसके पास क्या हो सकता है, तो देखिए कह रहा है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन नहीं, डिफिशिएट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस करेक्ट आंसर क्या है, डिफिशिएट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशिएट ऑफ प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ये भी सवाल कई बार रिपीट किया है। देख नेक्स्ट सवाल सेम टाइप का सवाल है, Q बराबर एनी पे क्या कह रहा है, इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 100 नैनोकूलम देन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। 100 पे पूछा है तो n बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 100 इंटू उसको चेंज करना है 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे, होल डिवाइडेड बाय कितने, वही 1.6 इंटू 10⁻⁻90। चलिए कर लेते हैं, इसको जब इससे डिवाइड किए थे हमने आया था 0.625 है ना, इंटू ये ऊपर चल जाएगा प्लस हो जाएगा यानी कि 10 कितना आ जाएगा बाबू 10, कितना आ जाएगा 10। अब ये पॉइंट को इधर का होगा कितना है 6.25 इंटू 10 कितना 9। ना 6.25 इंटू 10⁻9, या तो कोई ऑप्शंस में ही नहीं है, कैसे बनाया ऑप्शंस, कैसे तैयार किया ऑप्शन जी बताओ, एक बार रीचेक करते हैं। हाँ अच्छा सॉरी बाबू, यहाँ 100 है, ध्यान देना
बाय मिस्टेक, कितना है 100, तो 100 इंटू 10⁻⁹ -9 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻90। क्लियर है बाबू? चलिए जरा सा समझना। अब ये वाले ऊपर चल जाएंगे और यहां से देखो, यहां से अगर पॉइंट को हम हटाएंगे, यहां से अगर पॉइंट को हटाओगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। यानी कि अब क्या करना है आपको, 1000 को भागा देना है किससे, 16 से। कितने बार में जाएगा, 16 छक 96, कितना आएगा बाबू 4, खत्म, जीरो। 16 दूना 32, समझना 8 आएगा, फिर ये जीरो, फिर कितने बार में चल जाएगा बोलिए आप, 16 छक 96, 4 आया, जीरो आ गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे पॉइंट जाएगा, अब यहाँ पे पॉइंट जाएगा तो जीरो आया, अब क्या जाएगा 16 पचे 80। क्लियर है बाबू? कितना आया? तो आप कहोगे कि सर आया इतना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10⁻10। क्लियर है? 10⁻10, ठीक है। अब पॉइंट को अगर लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेंगे, राइट की ओर कर रहे थे घट रहा था, लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेंगे यानी कि 6.25 लिखेंगे तो पावर 1 बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्लियर है? हम तो कह दे रहे थे कि भाई कैसे टाइप किया, ऑप्शंस क्या लिखा, लेकिन कोई नहीं, बाय मिस्टेक यहाँ पे कितना 100 है, हम लोग ले कितना रहते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रहा होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल। देख देख कह रहा है टू चार्ज स्फीयर विच आर सेपरेटेड। अच्छा ये सेम सवाल हो गया ना, ये सवाल हमने कर रखा था, ये सेम सवाल हो गया, स्किप करते हैं इसको, नेक्स्ट में। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट तो क्या होता है, फोर्स अपॉन क्या, चार्ज, है ना। तो फोर्स अपॉन चार्ज यानी कि न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल में आते हैं। देखो बाबू ये सवाल देख, a charge cube is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r। एक चार्ज है Gaussian spherical surface r रेडियस से इनक्लोज है, if the radius is double then it's outward। हमको रेडियस आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल भी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में रेडियस से हमको क्या मतलब है, आप डबल करिए ट्रिपल करिए हमको उससे कोई मतलब नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा ना, तो डिक्रीज तो करेगा ही नहीं, इंक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज फॉर टर्म नहीं, रिमेन सेम, वो एज इट इज, कोई चेंज नहीं, जैसा था वैसा ही रहने वाला, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल, अ गॉसियन स्फीयर इनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इन इट टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर। अब भाई डाइपोल की बात करा गॉसियन में, तो एक माइनस क्यूब है और दूसरा क्या है प्लस क्यूब है, मतलब नेट टोटल क्या दे देगा, तो आप कहोगे जीरो मिलने वाला है, क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है, क्योंकि किसकी बात कर रहा है डाइपोल की, तो एक माइनस और एक प्लस, दोनों नेट क्या दे देगा, जीरो दे देगा। चलिए देखो कितना मस्त सवाल है इसका, कभी कभी इसका जो रिलेशन है वो भी पूछता है एग्जाम में, और ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द पोटेंशियल, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन कौन सा है। तो देख भाई ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए माइनस डीवी अपॉन डीएक्स। क्लियर है? ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी रिलेशन भी पूछ देता है एग्जाम में, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट सवाल देख कितना मस्त सवाल क्या कह रहा है सर, इफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा, be the electric field strength of a short dipole at a point on the axial line and E on the equatorial line at the same distance। तो जब हम लोग एक्सियल की बात कर रहे थे यानी कि ई एक्सियल जब बात कर रहे थे बाबू, तो फॉर्मूला क्या आया होगा, तो आया था 1/4πε0 सर इंटू क्यूब, सॉरी इंटू, है ना, 2 आ गया था, कितना आया था, इसे सिंपली था इंटू पी बाय क्या, पी बाय आर क्यूब आया था, और इक्वेटोरियल में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो आया था 1/4πε0
इंटू 2p/r³। तो ये इसका दुगना है, तो जाहिर सी बात दुगना कौन दिख रहा है, पहला ऑप्शन। ई जो 2 टाइम्स है वो किसका है, एक्सियल का। चलिए क्लियर है, क्योंकि दुगना दिख रहा ना यहाँ पे, देखो ये दोगुना है, ये सिंगल है, दोगुना हो गया, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाबू, टेस्ला। टेस्ला टेस्ला क्लियर है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, याद रखिएगा वेक्टर। द एंगल ऑफ डीप एट द पोल एंड द इक्वेटर। पोल एंड इक्वेटर में एंगल ऑफ डीप भाई साहब डिग्री है ना, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, 90 0, 90 0, 90 और 0, कितना बाबू, 90 और 0, पोल पे 90, इक्वेटर पर 0। वो सारी चीजें याद रखने वाला है ना। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ई लगा देते हैं, फाई इक्वल्स टू Q/ε0, यही है ना डेफिनेशन। या फिर इसी को क्या कहते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। उसकी बात ही क्यों करना है, जब डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है तो फाई इक्वल्स टू Q/ε0। अच्छा ε0 कहीं नहीं दिया, ओ भाई साहब सब जगह क्या ε0 लगाने थे। क्लियर, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फाई इक्वल्स टू Q/ε0, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल में। हाँ फिर से नंबर, कितना बार नंबर फाइंड आउट करो, क्या करें, सवाल पूछा है ना एग्जाम में, फाइंड कर लीजिएगा, ये आपके लिए रहा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2 कूलम चार्ज, मतलब 2 कूलम चार्ज, यानी कि n बराबर क्या करना है, 2/1.6 इंटू 10⁻⁹ से काम कर देना है। क्लियर है, जो आएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते नेक्स्ट पे। हाँ देख कितना अच्छा है, ये सवाल लगता है हमने किया था, ये भी सवाल हमने कर रखा है, ये भी सवाल हमने कर रखा है। आप लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करना, आप प्रैक्टिस जरूर करना। आते नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल इज कांस्टेंट। पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। कैसा रहता है बाबू, कांस्टेंट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी विद द डिस्टेंस r। तो जब फील्ड निकालते हैं तो E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r³ का, और जब पोटेंशियल निकालते हैं तो ये होता है r² का। तो पहले r³ बाद में r², पहले r³ बाद में r², ऑप्शन नंबर डी। देख r² और r³ दिया हुआ, आप नहीं मारिएगा, अगर आपने ये किया तो ये गलत है। r² ये सब तो है ही नहीं, r² पहले और r³ बाद में, गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या बोला है, फील्ड बोला, पोटेंशियल बाद में बोला, तो पहले होगा क्यूब और बाद में आएगा स्क्वायर। ठीक है, कह रहा पॉइंट P lies at a distance x from the midpoint of an electric dipole on its axis. The electric potential at a electric potential भाई डिस्टेंस का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्टेंस यहाँ क्या बोला, x बोला है, तो डिस्टेंस x का स्क्वायर, कोई दिक्कत, x² का प्रोपोर्शनल इनवर्सली, यानी कि 1/x²। क्लियर है। चलिए कितना इजी सवाल है जी, इतना कितना इजी है, आसान सा सवाल है ना, आपको मजा आएगा। पता है इस बार का जो एग्जाम होने वाला है, जितना सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहे हैं या फिर करा है, क्लास में भी करवा रखे हैं, उससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। हाँ आपको पर डे हम वीडियो बना करके देने वाले हैं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल को करने वाले हैं। इतना भी आप कर लोगे ना तो आपका 90+ स्कोर कंफर्म है, फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है, हम जैक मोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, beam of electrons and protons move parallel to each other in the same direction। तो सेम डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों डिफरेंट है, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना। तो क्या करेंगे बाबू, अट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्शन सेम है, तो दोनों एक दूसरे क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा ना। क्लियर है। चलिए
ये था कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल यानी कि पीवाई क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अब हम लोग कुछ ऐसे सवाल को भी लेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, लॉन्ग टाइप। जैसे कि अगर हम लोग चर्चा करें कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए कहाँ पे सर, एक एक्सियल पे और दूसरा आप निकाल के दिखाइए हमको सर इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल पे, ठीक है। उसी तरीके से सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल दीजिए। अच्छा चलिए, पोटेंशियल में जाने से पहले हम लोग गॉस की बात करते हैं। सर गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट एंड प्रूव, इसके कुछ एप्लीकेशंस, तो उसमें से दो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। एक चार्ज सीट के कारण देखना, और एक इन्फानाइट लॉन्ग वायर रखेंगे, ठीक है, उस पे यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके कारण फील्ड कितना फॉर्म होगा वो देखना है सर। उसके बाद एक उसी तरीके से सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करके दिखाइए कहाँ पे, एक एक्सियल पे सर, और दूसरा सर एनी पॉइंट वाला, एनी पॉइंट। इसमें इक्वेटोरियल नहीं पूछता, इसमें एनी पॉइंट वाला नहीं पूछता, इसमें इक्वेटोरियल नहीं पूछता, क्योंकि पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे जीरो होता, इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल जीरो होता। क्लियर है। इसमें इक्वेटोरियल पे कुछ और होता है, मतलब दोगुना होता है इसका एक्सियल का, और एनी पॉइंट पे कुछ और होते हैं, और इसका भी एक्सियल में कुछ और होता है फील्ड। क्लियर है। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, है ना। तो इन सभी को एक एक करके भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल देखा। नेक्स्ट जब हम लोग वीडियो लेक्चर लाएंगे, नेक्स्ट मतलब वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, कौन कौन सा क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है उसको भी देख लेंगे, और कितने सारे क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट है और पीवाई की यानी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, उस सवाल को भी हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है। तो एक और वीडियो लेक्चर इसमें बनेगा जिसमें हम लोग सारा कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरीके से अभी बताया सारे चैप्टर का एक एक करके मिलेगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।